Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, this is exercise 1C of book D2. Today we will do question number 4 and 5. Let's start, students. Question number 4. If Q is inversely proportional to P and Q 0.25 when P is equal to 2. Part 1. Express Q in term of P. Part 2. Find the value of Q when P is equal to 5. And part 3. Calculate the value of P when Q is equal to 0.2. गिवन स्टूडेंट हमें ये है कि Q जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है P के, और Q और P की दो वैल्यूज़ दी गई हुई हैं जिससे हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? Q इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P. ठीक है, इसको हमने ये ऐसे भी है. ठीक है, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन फिनिश होता है आपको पता है कि कांस्टेंट K आता है, K ओवर P, वेयर K इज़ कांस्टेंट. स्टूडेंट, अब हमें P और Q की वैल्यू दी गई हुई है, ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी K की. Q है हमारे पास 0.25 और P है हमारे पास 2. ये 2 मल्टीप्लाई होगा 0.25 से, तो ये हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी. 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 0.25 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5. ये K की वैल्यू आई. K की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वही हमारी बन जाएगी कि हमने Q को एक्सप्रेस किया है इन टर्म ऑफ P में. Q .5 ओवर P. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया, उन्होंने हमें एक ऑप्शन दी है इधर, उन्होंने हमें दिया हुआ है P की वैल्यू 5 दी हुई है, जो कि हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. ये हमारा पार्ट 2 है. व्हेन P इज़ इक्वल टू 5, जब P की वैल्यू 5 होगी तो ये Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. Q 0.5 और ये 5, इसको हमने ऐसे पॉइंट ख़त्म, नीचे 10 आ गया, 5 के साथ 5 कट और ये Q हमारे पास 0.1 आ गया. ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं. ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, हमारा पार्ट 2 की वैल्यू 0.1. उसके बाद थर्ड है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P. अब इधर हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पहले वाले पार्ट 2 में हमने Q की थी, इधर हमने P की करनी है और हमें Q की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 0.2. पार्ट C, व्हेन Q इज इक्वल टू 0.2, Q की वैल्यू उन्होंने हमें दी गई है 0.2. ये अब हम अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे. 0.2 0.5 ओवर P. P इधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और ये 0.5 ओवर 0.2 इधर आ जाएगा. ये 0.7, 2/5 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2.5. तो ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई 2.5. और हमारा ये इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फिनिश्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. 35 workers are employed to complete a construction project in 16 days. Before the project start,
द बॉस ऑफ द कंपनी इज़ टोल्ड डैट ही नीड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 14 डेज़। अच्छा, इधर तक बात ये है कि 35 वर्कर्स जो है ना वो उन्होंने प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट करना है 16 डेज़ के अंदर। लेकिन प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले उनके बॉस ने उन्हें कह दिया था कि ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है ना ये आपने 14 डेज़ के अंदर करना है। Assuming that all the workers work at the same rate, how many workers does he need to employ in order to complete project on time? ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं कि जो है ना हम एक चीज़ सपोज कर रहे हैं जो ट्रू हो हमारे लिए। अज्यूम के हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सब के सब वर्कर्स जो है ना वो सेम रेट पे एक जितना काम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं कर सकता, कोई कम नहीं कर सकता, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो कह रहे हैं कितने ज़्यादा वर्कर्स उनको जो है ना वो चाहिए होंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम अज्यूम ना करें तो ये भी कोई वर्कर ज़्यादा काम करता है, कोई कम करता है, इसी वजह से ये अज्यूम हम लोग को उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है कि एक चीज़ फिक्स कर दी है कि इतने लोग ही, एक बंदा ही इतना काम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन ऐसे होगा, पहले आप राइट डाउन कर लें अपने, इधर आपको वर्कर्स हैं और साथ क्या है टाइम है। इन दोनों के बीच जो है ना ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये आपने देखना है। पहले आप अपना डाटा लिख लें जो आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, डेज़ है, पहले आपके पास 16 डेज़ है। ठीक है, 16 डेज़ के अंदर जो वर्कर्स ने काम कंप्लीट करना है वो 35 है। जो काम है ना वो एक फ़िक्स्ड काम है कि जी इतना ही काम होना है इतने दिनों के अंदर, उसका इनके साथ नहीं। अगर कोई दो चीज़ वेरिएबल जो दो चीज़ चेंज होंगी वो डेज़ और ये वर्कर्स हैं। अब 14 डेज़ के अंदर कितने वर्कर चाहिए, एक तो ये बात हो गई ना। पहले हम वर्कर्स फाइंड करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हाउ मैनी वर्कर्स, कितने वर्कर्स की ज़रूरत है। देखें पहले इनमें हमने देखना है ये दोनों आपस में डायरेक्ट हैं कि इन्वर्स हैं। दिन अगर बढ़ जाएंगे ना तो वो जो वर्कर्स होंगे वो कम हो जाएंगे। ज़ाहिर है एक काम को करने के लिए अगर एक फ़िक्स काम है उसको करने के लिए अगर हम अपने दिन बढ़ा देंगे तो वर्कर्स तो उसके कम हो जाएंगे, और कम लोग भी ज़्यादा दिनों में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दिन कम कर देंगे तो वर्कर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया हुआ है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ऑल वर्कर्स जो है ना वो सेम रेट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो हम इसके एरोज़ लगाएंगे ऐसे, इन्वर्स प्रोपोर्शन के एरोज़ इस तरह लगते हैं, एक दूसरे के रिवर्स लगते हैं। ठीक है, ये इस तरह एरोज़ लगाएंगे और फिर ये हम इसको लिखेंगे किस तरह, ये हमने इधर से इसकी टेल से स्टार्ट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओवर 14। ठीक है, ये देखें 2 के टेबल 2 7 ज़ार 2 8 ज़ार 7 1 ज़ार 7 5 ज़ार 8 5 ज़ार 40। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने इधर सॉल्व कर दिया है जी। 40 वर्कर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे अगर हम अपना दिन में 14 डेज़ के अंदर अपना काम अगर हमने फिनिश करना है। लेकिन इधर हमें क्वेश्चंस में पूछा क्या हुआ, हाउ मैनी वर्कर्स डज ही नीड। ठीक है, 35 तो उसके पास ऑलरेडी हैं, पूछा ये गया है कि कितने ज़्यादा चाहिए हैं वर्कर्स। ठीक है, नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर्स ही एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर्स। ठीक है, कितने जो होगा ना टू एम्प्लॉय लिख लें आगे। ठीक है, कितने वर्कर्स ये हो गए ना, इन्होंने इतना 40 डेज़ के अंदर कंप्लीट 14 डेज़ के अंदर करना है। ये 40 माइनस 35 तो ऑलरेडी हैं वर्कर्स हमारे पास, तो ये इसमें से माइनस होगा तो ये हमारे पास आ जाएंगे 5। तो इसका मतलब कि 5 वर्कर्स, दिस इज़ द आंसर कि 5 वर्कर्स हमें रिक्वायर्ड हैं
जो हमारा ये काम कंप्लीट करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे 14 डेज़ के अंदर। That's it. Question number 5 is finished now. Thank you, students.